डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, जगहें और घटनाएं सिर्फ राइटर की इमेजिनेशन का हिस्सा है। इस स्टोरी में कुछ मैच्योर या एडल्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं जो सिर्फ 18+ ऑडियंस के लिए सूटेबल है। लिसनर डिस्क्रिप्शन इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड। हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको पिछली एपिसोड? है ना एकदम जबरदस्त। तो चलिए अब इसी शानदार कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 21-25, अध्याय 21, शतरंज खेलने वाला बूढ़ा। जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन से भागने के बाद आर्यन मेहता के पास वो रिसोर्सेस नहीं थे जो उसे ताकतवर बनाते। 6 राष्ट्र से जुड़ना, यही इस समस्या का हल था। आर्यन के दिमाग में पहले से एक योजना थी। गैलेक्सी में पश्चिमी राजधानी के अंदर एक छुपी हुई सीक्रेट एनकाउंटर के बारे में जानकारी थी। आर्यन एक गुमनाम गली के अंदर छुपी एक वर्कशॉप के दरवाजे पर पहुंचा। वर्कशॉप का कोई नाम नहीं था, बस एक स्पैनर का निशान था। इस जिंदगी में यह सीक्रेट एनकाउंटर मेरी होगी। वर्कशॉप के प्रवेश द्वार पर एक चेस की मेज लगी थी। 2 बूढ़े आदमी खेल में मगन थे। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते थे। छोटे कद का बूढ़ा, दाढ़ी थी, बाल उलझे और बढ़े हुए। लंबा बूढ़ा बिल्कुल साफ सुथरा और करीने वाला। दोनों की नजरें बोर्ड पर टिकी थीं। आर्यन ने देखा, लंबे बूढ़े का एक हाथ नहीं था। आर्यन के अंदर आते ही किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आर्यन ने बोर्ड पर नजर डाली। लगा जैसे गो खेल रहे हैं। तभी उसे एहसास हुआ, यह गो नहीं है, यह 5 इन अ रो है। इतनी गंभीरता से क्यों खेल रहे हो भाई? अंदर से एक महिला निकली। कुछ रिपेयर करवाना है? गोरा रंग, गुलाबी गाल, लगभग 5 फुट 5 इंच, काली क्लिप से बाल पीछे बंधे, काली वेस्ट और डेनिम शॉर्ट्स। कोई कहता तो स्टनिंग ब्यूटी नहीं, लेकिन चेहरे पर एक बेहद सुखद भाव था। नर्म आंखें, गर्म मुस्कान, बिल्कुल पड़ोस वाली लड़की जैसी। उम्र कोई 25-26 साल। आर्यन की पसंद के हिसाब से एकदम सटीक। 20 साल की लड़कियां आड़ू जैसी होती हैं, देखने में अच्छी पर अभी कच्ची। 30 साल की पके अंगूर जैसी। यह सब तो बस स्वाद का मामला है। और 40 पर, 50 पर, नहीं, 50 साल वाली को फल नहीं कह सकते, वो तो आलू हैं। क्या यहाँ किसी अप्रेंटिस की जरूरत है? आर्यन ने पूछा। किसी अजीब वजह से वो महिला यह सुनकर बेहद खुश हो गई। उसने तुरंत आर्यन की कोहनी पकड़ी और अंदर खींच लिया, जैसे डर हो कि वो अपना इरादा बदल लेगा। आओ, जल्दी आओ, ठंड लग जाएगी। आर्यन ने धधकती धूप की तरफ देखा और सोचा, यहाँ ठंड का मतलब शायद लू है। वर्कशॉप का रंग ज्यादातर काला और सफेद था और एक ऊपरी मंजिल भी थी। नीचे काम की जगह थी, काफी खुली। कई व्हीकल प्लेटफॉर्म्स और वर्क बेंचेस पर तरह तरह के टूल्स और मशीनरी। आर्यन समझ गया, वर्क बेंचेस पुरानी थीं। दीवारों के साथ मेटल की गिया थीं, धातुओं और स्पेयर पार्ट्स से भरी। मेरा नाम लू कियान है, मैं यहाँ की बॉस हूँ। दीदी बुला सकते हो, महिला ने परिचय दिया। दीदी, आर्यन ने अभिवादन किया। फिर पूछा, मुझे यहाँ अप्रेंटिस बनना है, कोई जरूरत है? अपनी सिचुएशन बताओ, लू कियान ने कहा। पहली नजर में आर्यन का इंप्रेशन अच्छा था, खासकर उसकी आंखों में वो डेडपैन भाव, जैसे किसी बेकार की भटकती आत्मा। यह कम तनख्वाह में भी खुश रहेगा, उसने मन में सोचा। मैं दूर से आया हूँ। नाम है आर्यन मेहता। उम्र 21 साल। कुछ बेसिक मैकेनिक स्किल्स हैं। टेक्नीशियन आर्यन बुला सकते हैं। टेक्नीशियन आर्यन? लू कियान के चेहरे पर एक अजीब भाव आया। दूर से, यानी वेस्टर्न कैपिटल स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो। वेस्टर्न कैपिटल स्कूल एक एलीट स्कूल जहां चुनिंदा लोग ही पहुंच पाते थे। नीलग्रह को गैलेक्टिक सिविलाइजेशन से मिले ज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम। वहां प्यूजलिस्ट और मैकेनिक ज्ञान दिया जाता था। उसके ग्रेजुएट स्टार ड्रैगन देश में बड़े नाम बनते थे। हालांकि 10,000 में से एक को ही सुपरनैचुरल पावर्स होती थीं। ट्रेनिंग से उन्हें जगाना आसान नहीं था। मुझे बस बेसिक मैकेनिक थ्योरी आती है, आर्यन ने विनम्रता से कहा। अफसोस,
लुकियान ने मुंह से निकाला। ओह, मेरा वो मतलब नहीं था, उसने जल्दी से जोड़ा। कोई बात नहीं, फिर भी एक टेस्ट लेना होगा। मुझे हेल्पर चाहिए, लेकिन पहले प्रूव करना होगा। लुकियान एक खराब हाउस होल्ड अप्लायंस लेने अंदर गई। इससे पहले कि आर्यन शुरू करता, छोटे कद के बूढ़े ने अचानक बोला, लड़के यहाँ क्यों आए हो? लुकियान उलझन में थी। काम ढूंढने आया है, इसके अलावा और क्या? आर्यन ने बूढ़े को देखा। बस काम की तलाश में। किसी अजीब वजह से यह जवाब बूढ़े को नागवार गुजरा और उसने चेस बोर्ड पलट दिया। इस दुकान का असली मालिक मैं हूँ। मेरा टेस्ट पास करो तो रहने दूंगा। ओ ओल्ड मैन लू फिर शुरू हो गए हारने पर बहाने बनाना, लंबे बूढ़े ने झल्ला कर कहा। कुछ जरूरी काम है, ओल्ड मैन लू ने बेफिक्री से कहा। बेशर्म, लंबे बूढ़े ने थकी आवाज में कहा। अध्याय 22, कृत्रिम हाथ। स्टार ड्रैगन देश स्ट्रैटेजिक डिफेंस डिवीजन यानी डिवीजन 13। आर्यन का दिमाग तेजी से दौड़ा। ओल्ड मैन लू वही की कैरेक्टर थे जो सीक्रेट क्वेस्ट लाइन से जुड़े थे। आर्यन यहाँ उन्हीं से मिलने आया था, लेकिन जो उसे उम्मीद नहीं थी वो यह कि लंबा बूढ़ा यहाँ मिलेगा। यह बूढ़ा स्टार ड्रैगन देश में एक बड़ा नाम था और आर्यन जानता था कि इससे अपनी पहचान छुपाना बेकार है। आर्यन की मूल योजना थी पहले डिवीजन 13 का भरोसा जीतना, फिर खुद को जाहिर करना अनोनिमस इंटेल देकर। लेकिन अब वो संभव नहीं था। इतनी जल्दी खुद को जाहिर करना यह आर्यन के कैलकुलेशन में नहीं था। लेकिन आर्यन सोच में रिजिड नहीं था। अगर छुपना नामुमकिन है तो खुद ही सामने आओ और अपनी वैल्यू साबित करो। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आर्यन और स्टार ड्रैगन देश की दुश्मनी एक ही थी। अच्छी बात यह थी कि वो शहर के अंदर था। बाहर पकड़ा जाता तो नेगोशिएशन की पोजीशन कमजोर होती और शायद यह अनएक्सपेक्टेड मोर फायदेमंद भी साबित हो। लंबे बूढ़े का इन्फ्लुएंस बड़ा था, उसका भरोसा मिल गया तो शुरुआत शानदार होगी। कैसा टेस्ट? आर्यन ने ओल्ड मैन लू से पूछा। ओल्ड मैन लू ने इधर उधर देखा, कुछ सोचते हुए। तभी उसकी आंखें चमकी। उसने लंबे बूढ़े के कटे हाथ की तरफ इशारा किया। इन्हें एक प्रोस्थेटिक लिम्ब बनाकर दो। अगर इन्हें पसंद आया तो पास। मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? लंबा बूढ़ा उलझन में था, लेकिन ओल्ड मैन लू की आंखों की इशारेबाजी से समझ गया। दादाजी आप भी ना। अगर इसे डरा दिया तो? रोज बस शराब, शतरंज और सैर, कब से दुकान में हाथ नहीं बंटाया। मुझे एक हेल्पर भी नहीं मिल सकता। लुकियान नाराज थी, पर ओल्ड मैन लू ने उसकी बात कान में भी नहीं पड़ने दी। उसकी नजर आर्यन पर थी, जवाब का इंतजार। लेकिन आर्यन अजीब बात मुस्कुरा रहा था। पक्का इन्हें सेटिस्फाई करने वाला प्रोस्थेटिक आर्म बनाना है? डर लगता है तो जाओ। मंजूर है, आर्यन ने खुशी से कहा। उसके पास बायोनिक आर्म का ब्लूप्रिंट पहले से ही इन्वेंट्री में पड़ा था, धूल खा रहा था। ओल्ड मैन लू की यह मांग आर्यन के लिए बहुत आसान थी और ऊपर से लंबे बूढ़े का दिल जीतने का मौका भी, जैसे कोई उसकी राह बना रहा हो। 3 घंटे हैं। पूरा दिन इंतजार नहीं करूंगा, ओल्ड मैन लू ने नाक चढ़ाई। दादाजी, लुकियान चिल्लाई। बायोनिक लिम्ब बनाना कोई सरल काम नहीं था। पहले माप, फिर डिजाइन, फिर निर्माण। डिजाइन में ही घंटे लग जाते। वर्क बेंच से काम तेज होता है, लेकिन फिर भी 2 घंटे और यह बिल्कुल अनुचित था। लेकिन आर्यन बिल्कुल नहीं घबराया। उसने मेजरिंग टेप निकाली और लंबे बूढ़े से विनम्रता से पूछा, बुजुर्ग साहब अनुमति हो? लंबे बूढ़े ने बिना किसी नाटक के अपना कोट उतारा। माप लेते आर्यन को वो ध्यान से देखने लगा। इतने दबाव में भी इतना शांत और आत्मविश्वासी, यह काबिले तारीफ है, उसने सोचा। लेकिन जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर 10 लाख का बाउंटी क्यों रखा? हाँ, लंबे बूढ़े ने आर्यन को पहचाना था। जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन के बाउंटी ने अंधेरी दुनिया में हलचल मचा दी थी और आर्यन का चेहरा मशहूर हो गया था। ऐसी खबरें उनके कानों तक पहुंचती ही थीं। लगता है कुछ भ्रष्ट गार्ड्स थे, तभी शहर में घुस आया।
यह पश्चिमी राजधानी क्यों आया? स्टार ड्रैगन देश के लिए खतरा है। यह सवाल उनके मन में थे। उन्होंने फैसला किया, अभी बस देखते हैं। ओल्ड मैन लू को जीरो के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन आर्यन को भगाने की उनकी अपनी वजह थी। एक पुराने योद्धा की तरह उन्होंने भाप लिया था, इस लड़के ने खून किया है। वो मुसीबत से दूर रहना चाहते थे। लगता है ओल्ड लू ने यह मुझ पर छोड़ दिया। लंबे बूढ़े ने दोनों की आपस की नजरें देखकर सोचा। माप लेते ही लू कियान आगे आई। अपना कॉन्सेप्ट बताओ। साथ मिलकर डिजाइन बनाते हैं, समय बचेगा। जरूरत नहीं, डिजाइन पहले से तैयार है। आर्यन ने मना किया। बस 2 मिनट में? लू कियान की आंखें फटी रह गईं। तुम्हारी डींग चांद तक पहुंचेगी। ओल्ड मैन लू ठठाकर हंसे। 2 मिनट में पूरा ब्लूप्रिंट, यह उनके लिए भी नामुमकिन होता तो यह लड़का क्या चीज था। आर्यन ने जरूरी मटेरियल्स और टूल्स की लिस्ट लू कियान को दी। वो तुरंत सब लेने चली गई, हालांकि उसे उम्मीद कम थी। टेस्ट बेतुका और नाइंसाफ था। आर्यन ने प्रेसिंग मशीन से मेटल्स को शेप देना शुरू किया। कोर मटेरियल था एल्यूमिनियम एलॉय, हल्का, मजबूत और आकार देने में आसान। स्क्रूज, रिवेट्स, चेन्स सब पहले से उपलब्ध थे, जिससे काफी समय बचा। बेसिक मशीनरी एफिनिटी ने आर्यन को मशीन्स की बनावट के लिए एक तीव्र इंट्यूशन दी थी। एक पल के लिए लगा जैसे पार्ट्स खुद जिंदा हो गए हों, जुड़ने के लिए उतावले। हर लेवल पर यह एबिलिटी प्रोडक्शन क्वांटिटी और क्राफ्टिंग स्पीड दोनों को 1% बढ़ाती थी। एक टॉप क्लास बायोनिक लिम्ब सिर्फ सोचने से चलता है, असली हाथ जैसा। लेकिन उसके लिए सर्जरी चाहिए, साथ में बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और नर्व इंटीग्रेशन जैसी एबिलिटीज भी। साइबरनेटिक्स से बॉडी के किसी भी हिस्से को मशीन से बदला जा सकता है, दिमाग को छोड़कर। एक साइबोर्ग को खाने पीने की जरूरत नहीं, वो ज्यादा जीता है, लेकिन इंसानी एहसास खोकर वो धीरे धीरे खुद को भूल जाता है। अभी आर्यन इतना एडवांस्ड नहीं था। उसका कॉन्सेप्ट सीधा था, लाइटवेट मैकेनिकल आर्म को मॉडल मानकर उसकी डायनामिक्स और चेन्स को प्रोस्थेटिक में डालना, और फ्यूल की जगह साफ बैटरीज। ओल्ड मैन लू बियर पीते हुए आर्यन को देख रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यह लड़का कब मुंह की खाएगा। अध्याय 23, तुमने मुझे फंसाया। जैसे जैसे आर्यन पार्ट्स जोड़ता और वेल्ड करता गया, प्रोस्थेटिक आर्म आकार लेने लगा। बाकी सब हैरान थे, आर्यन ने एक भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं बनाया। शुरू से आखिर तक पूरी एफिशिएंसी। इससे साफ था कि उसने सब पहले से सोच रखा था। भगवान, यह सच में बना लेगा? ओल्ड मैन लू ने बड़बड़ाया। लू कियान ने उन्हें घूरा। कैसे चालाक दादाजी हैं। उन सबके चेहरे देखकर आर्यन को हंसी रोकनी पड़ी। जब ब्लूप्रिंट पहले से याद हो तो फेल कैसे होगा। BIONIC आर्म लेफ्ट मैकेनिकल वर्जन बनाया, 2000 EXP प्राप्त। स्पेशल आइटम, मशीन डायनामिक्स और सस्पेंशन के सिद्धांतों पर बना अत्यंत रियलिस्टिक प्रोस्थेटिक। यूजर की जरूरत के हिसाब से एडजस्टेबल, नरम फिर भी असाधारण रूप से टिकाऊ। चमकदार मेटालिक प्रोस्थेटिक बनाने में आर्यन को कुल 2 घंटे 33 मिनट लगे। एक नजर में ही सब समझ गए, यह बेहद फंक्शनल था। सब स्तब्ध, सच में बना दिया। लू कियान ने हाथ मुंह पर रखा, आंखें फटी हुई। मुझे सोना मिल गया। इसे किसी चीज से ढको तो बिल्कुल असली लगेगा। बकवास बंद, अभी टेस्ट करते हैं। ओल्ड मैन लू ने बात काटी, हालांकि उनका मन पानी पानी हो रहा था। आर्यन ने उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कर दिखाया था, पर इरादा वही था। लंबे बूढ़े ने ओल्ड मैन लू को आंखें घुमाई और प्रोस्थेटिक उठाकर जांचा। तुरंत दिल में उतर गया। स्टंप पर फिट, बिल्कुल आरामदायक। दूसरे प्रोस्थेटिक्स की तरह रिजिड और अड़ियल नहीं। इसीलिए वो प्रोस्थेटिक पहनना पसंद नहीं करते थे, हमेशा मूवमेंट में रुकावट डालते थे। लेकिन आर्यन का बनाया वो रुकावट नहीं था। इसे हिलाया तो लगा जैसे सच में हाथ वापस उग आया। इलास्टिक सस्पेंशन ने सरल हरकतें बेहद स्वाभाविक बना दी। परफेक्ट, बस यही एक शब्द था। कैसा लगा? संतुष्ट?
ओल्ड मैन लू ने बियर की चुस्की लेते हुए कूल अंदाज में पूछा। लू कियान ने बेचैनी से लंबे बूढ़े की तरफ देखा। लंबे बूढ़े के सामने दुविधा थी, दोस्त का साथ दें या दिल की बात कहें। यह तो कमाल की चीज है। बिल्कुल संतुष्ट हूं। ओल्ड मैन लू ने बियर उगल दी और खांसते हुए उन्हें घूरा। हम एक टीम थे, प्लान था हमारा, पसंद आया तो रख लो। आर्यन बिल्कुल सरप्राइज्ड नहीं था। लंबे बूढ़े ने सिर हिलाया। यह एहसान याद रहेगा। ओल्ड मैन लू का मुंह खुला रह गया। मेरे मटेरियल्स से बना, मुझसे पूछा भी नहीं। तो मैं रह सकता हूँ? आर्यन ने ओल्ड मैन लू की तरफ मुड़कर हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ओल्ड मैन लू की हैरानी शर्मिंदगी में बदल गई। वो ऊपर की तरफ मुड़े और अनमने से बोले, जो मर्जी, रहना है तो रहो, देखते हैं कितने दिन टिकते हो। लू कियान ने हवा में मुट्ठियां भींची, जीत का जश्न। लंबे बूढ़े ने आर्यन को एक मुस्कान दी और वर्कशॉप से बाहर निकल गए। गली से बाहर आते ही एक काली सेडान कार उनका इंतजार कर रही थी। शोफर ने आदर से एक फोन थमाया। फोन उठाते ही उनका पूरा रंगढंग बदल गया। वो बिल्कुल अलग इंसान लग रहे थे, कठोर, गंभीर। जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन का भगोड़ा पश्चिमी राजधानी में घुस आया है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, उन्होंने गहरी आवाज में कहा। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उस पर नजर रखे। मैं खुद उससे मिला हूँ, उसके इरादे धीरे धीरे समझूंगा। जब तक जरूरी न हो कोई कदम नहीं उठाना। जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन के भगोड़े 6 राष्ट्र के लिए बेशकीमती होते थे। कभी कभी उनके पास जरूरी जानकारी होती थी, लेकिन अक्सर वो छोटे मोटे लोग होते थे। आर्यन पहला इंसान था जिस पर बाउंटी लगी थी, यानी बहुत संभव था कि उसके पास कुछ बड़ा था। वर्कशॉप में आर्यन ने उस दिशा से नजर हटाई जहां लंबे बूढ़े गए थे। उसके परफॉर्मेंस ने लंबे बूढ़े को यह जरूर समझा दिया होगा, वो दुश्मन नहीं है। नींद पड़ गई। इस वर्कशॉप में आने के 3 कारण थे। पहला, ओल्ड मैन लू के पास मैकेनिक्स से जुड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव बेसिक नॉलेज कलेक्शन थी। दूसरा, यह वर्कशॉप जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन से छुपने की एक सेफ जगह थी। ऑर्गेनाइजेशन के जासूस 6 राष्ट्र में हर जगह थे, लेकिन हर कोने की खबर नहीं थी उन्हें। यह वर्कशॉप उनकी रडार पर नहीं थी, और अगर आ भी जाते तो ओल्ड मैन लू थे। वो हेलेना रॉय से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। बेफिक्र और निकम्मे दिखते थे, लेकिन असल में इस प्लैनेट के चंद क्लास डी सुपर ह्यूमंस में से एक थे। वर्जन 1.0 के बिगिनर प्लैनेट्स पर सबसे ताकतवर क्लास सी तक होते थे। मैकेनिक्स के बारे में बहुत बहस होती थी। अगर मैकेनिक्स को नॉर्मल ह्यूमन की सीमाओं में बांधा जाए तो उनकी 90% इन्वेंशंस नामुमकिन हो जाएंगी। ऊंचे लेवल्स पर मशीन्स चलाने के लिए सख्त रिक्वायरमेंट्स होती थीं। कुछ मशीन्स तो सिर्फ मैकेनिक्स ही चला सकते थे। मैकेनिक्स सिर्फ बड़ी गन्स और जायंट रोबोट्स नहीं होते। एक हाई लेवल मैकेनिक तलवार भी चला सकता था, असैसिनेशन में माहिर हो सकता था, मोबाइल सूट पायलट कर सकता था। कंप्रेशन टेक्नोलॉजी और स्पेशल टेक्नोलॉजी से विशाल मशीन्स को छोटे कैप्सूल्स में कंप्रेस किया जा सकता था और जरूरत पड़ने पर तुरंत रीअसेंबल। तीसरा और सबसे अहम कारण, वो सीक्रेट स्टोरी लाइन, जिसके रिवॉर्ड्स में अर्ली लेवल के कुछ कमाल के ब्लूप्रिंट्स थे। आगे चलकर ओल्ड मैन लू वर्कशॉप छोड़ेंगे और एक डिजिटल सेफ छोड़ जाएंगे ब्लूप्रिंट्स के साथ। लू कियान को हुक्म होगा कि इसे उनके बेटे लू चेंग को दे दें, जो बंजारे लोगों में एक वॉरलॉर्ड था। बाप बेटे की कभी नहीं बनी थी। गेम में एक प्लेयर ने वो पूरी कठिन क्वेस्ट लाइन पूरी की थी, सेफ का पासवर्ड हासिल किया, मटेरियल्स ढूंढे, इक्विपमेंट बनाई, मेहनत रंग लाई। उस इक्विपमेंट से उसने पीवीपी अरीना में 38 लगातार जीत का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन आर्यन को वो पूरी क्वेस्ट लाइन नहीं करनी थी, पासवर्ड उसे पहले से पता था। यह क्वेस्ट कॉम्पिटिटिव थी, सिर्फ एक ही जीत सकता था। लेकिन पासवर्ड एक फॉरम पर पोस्ट हो गया था, कोई बड़ी बात नहीं थी। फिलहाल यह स्टोरी लाइन शुरू नहीं हुई थी, काफी वक्त था। आर्यन ने तय किया, पहले इन लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाएगा। उन कमाल के ब्लूप्रिंट्स के लिए तुम्हारी अप्रेंटिसशिप की बात करें।
खाना और रहना यहीं होगा, ऊपर एक खाली कमरा है। काम होगा मेंटेनेंस और ऑर्डर्स में मदद करना। तनख्वाह 1000 रुपए महीना ठीक है। लू कियान ने घबराकर आर्यन की तरफ देखा। वो जानती थी कि यह स्किल्ड है, लेकिन ज्यादा ऑफर करने की उसकी औकात नहीं थी। मंजूर है, आर्यन ने बिना हिचके कहा। लू कियान खिल उठी। ऊपर एक पूरा अपार्टमेंट था, लिविंग रूम, किचन, कई कमरे। लू कियान आर्यन को उसके कमरे में ले गई। सीधा सादा लकड़ी का पलंग, अलमारी, बुकशेल्फ, एक छोटी काम की जगह। यह तुम्हारा कमरा। लू कियान ने खुशी से चाबी थमाई और झाड़ने पोंछने लगी। वो मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। 1000, यह तो बेहद कम था। एक आम इंसान के महीने के खाने का खर्च भी नहीं। यह लड़का तो मुफ्त में मिला। इसे अच्छे से रखना होगा, कहीं भाग न जाए। आर्यन को हंसी और रोना दोनों आए। नौकरी मांगने वाला नर्वस होता है, बॉस नहीं। यहाँ उल्टा हो रहा है। अध्याय 24, कमजोरी क्या होती है। लू कियान कमरा साफ करके चली गई। आर्यन मेहता बिस्तर पर लेट गया और आंखें मूंद ली। अब बस इंतजार था डिवीजन 13 के खुद आने का। मैं अभी काफी कमजोर हूँ। आर्यन जानता था सिर्फ स्टार ड्रैगन देश पर निर्भर रहकर जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जीता जा सकता। खुद को कहीं ज्यादा ताकतवर बनाना होगा ताकि मामला अपने हाथ में ले सके। और अभी के लिए इतना तो जरूरी था कि डिवीजन 13 की खास नजर उस पर पड़े। न कोई क्वेस्ट था, न कोई मॉन्स्टर शिकार, तो ताकत बढ़ाने का एकमात्र रास्ता था क्राफ्टिंग। मशीन्स बनाने के लिए पैसे चाहिए, तो एक्स्ट्रा इनकम का कोई जरिया निकालना होगा। शहर में मौके कम नहीं थे। यह लंबा सफर अभी शुरू हुआ था। लॉन्च में सिर्फ 6 महीने बचे थे, हर पल कीमती था। थोड़ा आराम करके आर्यन नीचे आया। लू कियान वर्क बेंच पर किसी हाउस होल्ड अप्लायंस की मरम्मत कर रही थी। उसके डेनिम शॉर्ट्स में उसकी सुडौल काया और लंबी पतली टांगे आर्यन की नजर चाहे अनचाहे उधर खींच जाती। ऑर्डर्स ड्रॉअर में हैं, उसने पसीना पोंछते हुए कहा। वर्कशॉप में ज्यादा काम नहीं था, ज्यादातर एडवांस ऑर्डर्स। आर्यन ने कुछ आसान काम छाटे और शुरू हो गया। शाम 7 बजे दुकान बंद। लू कियान ने एक आरामदायक सफेद कपड़ा पहना और बाल खुले छोड़ दिए। एक सौम्य खूबसूरत दीदी जैसी लग रही थी। कपड़े पर कुछ जगह पैचेस लगे थे, पैसों की तंगी साफ झलक रही थी। आर्यन ने सोचा शायद इसीलिए काम के वक्त कम कपड़े पहनती है, कपड़े बचाने के लिए। ओल्ड मैन लू आखिरकार रात के खाने पर नजर आए। खाना खाते हैं। उनके लंबे उलझे बालों को देखकर कोई नहीं कहता कि यह बूढ़ा घर का काम करता होगा। खाना हमेशा लू कियान ही बनाती थी। आर्यन ने चॉपस्टिक्स से 4 सीव का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाला। चर्बीदार पर बिल्कुल चिकना नहीं। स्वाद लाजवाब। उसके चेहरे पर खुशी छलक आई। अच्छा लगा ना? लू कियान मुस्कुराई। यही तो असली खाना है। पिछले 6 महीने में क्या खाता रहा था? बहुत है, आराम से खाओ, उसने आर्यन की भूख देखकर खुशी से कहा। खाते खाते अचानक ओल्ड मैन लू ने पूछा, असल में तुम हो कौन? आर्यन ने चॉपस्टिक्स हवा में रोकी। बस एक साधारण इंसान। मुझे इतने खुले झूठ से मूर्ख समझते हो? सच बताओ। बूढ़े ने नाक चढ़ाई। आर्यन की आंख फड़की। और अगर मैं न बताना चाहूं? न बताना चाहो? अचानक ओल्ड मैन लू ने सिर पीछे झुकाया। उनसे एक दबंग, अजीब, उदास सी आंधी जैसी आभा निकलने लगी जो आर्यन को निगलने के लिए आ रही थी। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने एक पल में 5 मीटर पीछे छलांग लगाई, दोनों हाथ क्रॉस बनाकर बचाव में। ओल्ड मैन लू की आंखें सिकुड़ी। मेरे पास एक ऐसी स्किल है जो एक पल में दुश्मन की आत्मा को नष्ट कर देती है। आजमाना है? उन्होंने पूछा। ऐसी दैवीय स्किल सच में होती है? आर्यन का रंग फीका पड़ गया। जो लेवल मैंने पाया है वो तुम्हारी समझ से परे है, बूढ़े ने दम से कहा। तभी लू कियान के पीछे से एक काला तूफान उठा। बिजली कड़की, बादल गरजे,
वही परिचित मुस्कान चेहरे पर रखे लुकियान ने चुपचाप मेज पर चॉपस्टिक्स से एक टैप किया। बैठो और खाओ। दोनों तुरंत अपनी जगह वापस आ गए और खाने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पश्चिमी राजधानी विशाल थी, 8 जिले, 3 गढ़, सब मिलिट्री रोड से जुड़े। डिस्ट्रिक्ट एक केंद्रीय जिला, सरकार की गद्दी, आम नागरिकों का प्रवेश वर्जित। 6 राष्ट्र जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एकजुट जरूर था, लेकिन आपस में प्रतिस्पर्धा कभी नहीं रुकी। गठबंधन हमेशा अस्थायी होते हैं। बड़े नामों की हत्याएं होती रहती थीं, दोष हमेशा जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन या किसी खतरनाक अपराधी पर। लेकिन सरकारें जानती थीं, 70% मामलों में एक दूसरे का हाथ होता था। जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन, बंजारे सेनाएं, खुफिया एजेंसियां, हथियारों के दलाल, अपराधी, भाड़े के हत्यारे, हैकर्स, यही थी इस प्लैनेट की काली दुनिया। ड्रैगन हॉर्न टावर, सरकार की केंद्रीय इमारत। दीवारें इतनी मजबूत कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स भी न तोड़ सकें। और उसी ड्रैगन हॉर्न टावर के नीचे एक गुप्त मंजिल में स्टार ड्रैगन देश स्ट्रैटेजिक डिफेंस डिवीजन। दर्जनों स्क्रीन्स दीवार पर टंगी थीं, अनगिनत डेटा और जानकारी। इंटेलिजेंस एजेंट्स कीबोर्ड्स पर उंगलियां चला रहे थे। यह जगह सरकार का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र थी। डिवीजन 13 स्टार ड्रैगन देश की आंखें, कान और एक छुपा हुआ खंजर। रिपोर्ट 0 की लोकेशन मिल गई। एक सौमेसी चश्मे वाली सेक्रेटरी ने डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के दफ्तर का दरवाजा धड़धड़ाकर खोला। एक कठोर चेहरे वाला आदमी मेज के पीछे बैठा था। उसके मुंह के कोने पर लार की एक लकीर थी। बोलो, उसने धीमी आवाज में कहा। डायरेक्टर फिर से चोरी से झपकी ले रहे थे। सेक्रेटरी ने आंखें सिकोड़कर पूछा। बकवास बंद, डायरेक्टर ने घूर कर कहा। बात करो। 0 इस वक्त डिस्ट्रिक्ट 7 की एक मशीनरी मेंटेनेंस शॉप में है। डायरेक्टर ने कुर्सी घुमाई। सेक्रेटरी उनकी पीठ देख रही थी, उन्हें सोचते हुए सुन रही थी। कुछ देर बाद वो वापस मुड़े। ऊपर से हुक्म है, फ्रेंडली अप्रोच रखो। आप बस पलटकर लार पहुंचने गए थे ना? मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हें प्रमोट किया। सेक्रेटरी ने चश्मा ठीक किया और बात आगे बढ़ाई। तो आगे क्या करना है? 0 अकेले पश्चिमी राजधानी आया है, जाहिर है वो कोऑपरेशन चाहता है। अभी तुरंत प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल एक्टिवेट करो। जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन के जासूसों को उसकी मौजूदगी की भनक न लगे। हैकर्स से उसके सारे निशान इंटरसेप्ट करवाओ, कोई लीक नहीं होनी चाहिए। एक अंडरकवर एजेंट भेजो, पहले कंफर्म करो कि वो उनका स्पाई तो नहीं। डायरेक्ट कांटेक्ट तभी जब पक्का हो जाए। 10 लाख का बाउंटी, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो उसके पास जरूरी जानकारी है या फिर वो असाधारण रूप से ताकतवर है। अभी हम उसके खतरे का अंदाजा नहीं लगा सकते, बेहद सावधानी बरतो। ब्लैक स्पाइडर वाली गलती नहीं दोहरानी। 2 पूरी गलियां तबाह हो गईं और वो फिर भी हाथ न आया। मिनिस्टर ने पूरे 2 घंटे मेरी खिंचाई की थी उस बार। अध्याय 25 नई प्रतिभा। वर्कशॉप में काम कम था तो आर्यन के पास काफी खाली वक्त था। कैरो जंकयार्ड डिस्ट्रिक्ट 7 का सबसे बड़ा कबाड़ खाना। रोज हजारों टन कचरा यहाँ छांटा जाता था। यह जगह बिग रैकून नाम के एक अंडरवर्ल्ड बॉस के इलाके में आती थी। जहाँ रोशनी होती है वहाँ परछाई भी होती है। अशांत दौर में तो और भी। पश्चिमी राजधानी स्टार ड्रैगन देश की राजधानी जरूर थी, लेकिन कोई पाक साफ जगह नहीं थी। दूसरे देशों के जासूस, अपराधी नेटवर्क, गैरकानूनी धंधे सब यहाँ पलते थे। बिग रैकून जैसे नाम बदनाम थे, पर असली खिलाड़ी नहीं। आर्यन डस्ट मास्क पहनकर जंकयार्ड में घुसा। कुछ खूंखार गुंडों ने रास्ता रोका। लड़के गलत मोहल्ले में आ गए। एक गंजा मांसल गुंडा सामने आ गया। आर्यन का छोटा कद देखकर उन्हें लगा आसान शिकार है। आर्यन बिल्कुल नहीं घबराया। रैकून से मिलना है। गुंडे ठठाकर हंस पड़े। हमारे पास तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं बच्चे। घर जाओ अम्मी के पास, वरना टांगे तोड़ दूंगा। क्या रैकून ने अपने कुत्तों को यही सिखाया है? क्या कहा? गुंडे का चेहरा लाल हो गया।
उसने आर्यन की गर्दन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। आर्यन ने शांत नजरों से उसे देखा और उसकी कलाई दबा दी। दर्द से उसकी पकड़ छूट गई। कलाई पर निशान पड़ गए थे। भाई, किस गैंग से हो? गुंडे का लहजा एकदम बदल गया। तभी वो रिसीवर पर कुछ सुनकर रुका और आर्यन के रास्ते से हट गया। बॉस मिलना चाहते हैं। आर्यन उस गंजे के साथ जंकयार्ड के अंदर एक रेस्ट एरिया में पहुंचा। एक दुबला पतला आदमी सोफा पर टांगे मोड़कर बैठा था, हाथ में रेड वाइन का गिलास। देखने में कोई नहीं कहता कि यही डिस्ट्रिक्ट 7 के अंडरवर्ल्ड का बादशाह रैकून है। सुना मुझसे मिलना था। नाम क्या है? उसने बेफिक्री से पूछा। टेक्नीशियन आर्यन। रैकून ने मुंह बिचकाया। जानते हो, अगर वक्त बर्बाद किया तो क्या होगा? उसने आर्यन को अंदर आने दिया था, बस जिज्ञासा से, यह छोकरा उससे क्या काम हो सकता है। तभी आर्यन ने हाथ बढ़ाकर उस गंजे की गन खींच ली। गंजे को कमर पर एक झटका लगा, पर जब तक पलटा देर हो चुकी थी। रैकून के पीछे के गुंडों ने तुरंत गन्स निकाल ली। मतलब क्या है इसका? रैकून घबरा गया। यह गंजा उसका सबसे भरोसेमंद आदमी था, अकेले 10 को पटक सकता था। फिर भी आर्यन की स्पीड पर रिएक्ट नहीं कर पाया। यह लड़का है कौन? लेकिन आर्यन ने गन की तरफ कुछ नहीं किया। उसने उसे डिसअसेंबल करना शुरू कर दिया। और यह कोई साधारण डिसअसेंबली नहीं थी। गन पलक झपकते ही अलग अलग हो गई, जैसे कोई जादू हो। पार्ट्स जमीन पर बिखर गए। फायर आर्म्स में पक्का मुनाफा है। मैं इन्हें बना सकता हूँ थोड़े से मेहनताने के बदले। यह छोकरा गन्स बना सकता है। ब्लैक मार्केट में फायर आर्म्स की मांग हमेशा थी। गन चलाना और गन बनाना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। मैकेनिक जो गन्स बना सके दुर्लभ और बेशकीमती होता है। रैकून का गिरोह छोटा मोटा था। उन्हें ऐसा मैकेनिक मिलना तो सपने में भी नहीं सोचा था। यह मौका है। क्या अरेंजमेंट सोची है? मैं मटेरियल्स और पार्ट्स की लिस्ट दूंगा, तुम इकट्ठे करो। मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली मेरी। रोज सुबह 2 घंटे यहाँ काम करूंगा। हर गन के $1,500 और इस जंकयार्ड से जो चाहूं उठाने की आजादी। आर्यन ने जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन की गन्स का गहरा एनालिसिस कर लिया था। अब साधारण गन्स बनाना उसके लिए आसान था। मटेरियल्स मेरे हैं तो $1,000 रैकून ने मोलभाव किया। आर्यन तुरंत पलटा और चलने लगा। रैकून हड़बड़ा गया। वो बस टेस्ट कर रहा था, इतनी तेज रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। रुको रुको रुको, ठीक है, तुम्हारी बात मानी। ब्लैक मार्केट में एक हैंडगन $3,000 से $4,000 में बिकती है। आर्यन का रेट वाजिब था। कल से वर्क बेंच और मटेरियल्स तैयार रखो। आज जंकयार्ड देख लेता हूँ। एक काबिल कारीगर हमेशा अपनी शर्तें खुद तय करता है। आर्यन अपनी वैल्यू जानता था और उसकी असली ताकत और पहचान वो अभी भी रहस्य था। यही उसका सबसे बड़ा एडवांटेज था। आर्यन ने जंकयार्ड से काफी पार्ट्स बटोरे और निकलने लगा। तभी उसने देखा कोई उसका पीछा कर रहा है। साफ था रैकून उसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन आर्यन के लिए उसे झटकना बच्चों का खेल था। डिवीजन 13 को मेरी मैकेनिक स्किल्स का पता चलेगा, आर्यन ने सोचा। रैकून के साथ काम उन्हें जरूर पता चलेगा। बहरहाल यह उन्हें अपनी काबिलियत दिखाने का एक जरिया भी था और मशीनरी क्राफ्टिंग के लिए एक्सपीरियंस की भी जरूरत थी। रैकून को चुनने की वजह बस यह थी, जंकयार्ड पास में था। वर्कशॉप वापस आने पर लुकियान ने पूछा, कहाँ गए थे? जंकयार्ड। आर्यन ने हाथ में भरा स्पेयर पार्ट्स का थैला दिखाया। जंकयार्ड? वो जगह सेफ नहीं है, आगे से मत जाना। लुकियान को आर्यन के खाली वक्त से कोई मतलब नहीं था जब तक काम ठीक से हो, और कम तनख्वाह में खुश रहने वाले लोगों के लिए उसके मन में एक नरम कोना था। आर्यन ने स्पेयर पार्ट्स रखे और इंटरफेस खोला। काफी अनयूज्ड टैलेंट पॉइंट्स पड़े थे। उसने सब दोनों अनलॉक आर्म्स टैलेंट्स में डालने का फैसला किया। यह वर्कशॉप मैकेनिक नॉलेज का खजाना थी। लेवल अप करने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं।
आर्यन ओल्ड मैन लू के कमरे में किताबें मांगने गया। मैकेनिक की कुछ किताबें उधार चाहिए। भाग यहाँ से, एक किताब भी नहीं मिलेगी तुम्हें। इतने कंजूस मत बनो। एक होनहार नौजवान में निवेश समझो। लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा मोटी चमड़ी के हो, लेकिन किताबें नहीं दूंगा। क्या कर लोगे? आर्यन वाकई कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन लुकियान ने स्पेयर की से ओल्ड मैन लू का कमरा खोला और आर्यन के लिए किताबें चुरा लाई। ओल्ड मैन लू आग बबूला हो गए। मेरी इतनी बेवफा पोती कहाँ से आई? बस देखना, मैं तुम्हें इस वर्कशॉप से निकलवा के रहूंगा। गैलेक्सी में हर प्लेयर का एडवांसमेंट मिशन अलग होता था। आर्यन का LV-20 एडवांसमेंट मिशन कठिन था। बिगिनर प्लैनेट पर एडवांसमेंट नॉलेज बेहद दुर्लभ थी। असल में इसकी डिफिकल्टी किसी LV-40 मिशन जितनी थी। ज्यादातर LV-20 कैरेक्टर्स किसी एक टैलेंट ट्री की बेसिक नॉलेज भी मुश्किल से ढूंढ पाते थे। कुछ बदकिस्मतों का तो मेन क्लास भी नहीं होता था। वर्कशॉप में एडवांसमेंट नॉलेज नहीं थी। आर्यन को बेसिक नॉलेज से काम चलाना था, लेकिन वो संतुष्ट था। नॉलेज बुक्स ढूंढना एक आम समस्या थी। कुछ प्लेयर्स LV-40 या 50 तक भी अपनी क्लास की पूरी बेसिक नॉलेज नहीं सीख पाते थे, लेकिन आर्यन के लिए इस वर्कशॉप में मैकेनिक बेसिक नॉलेज का पूरा सेट था। यह हेड स्टार्ट नहीं था, यह तो सीधे एक्सप्रेसवे था। इंटरगैलेक्टिक कॉन्टैक्ट लॉ 7th एडिशन। नई सभ्यताओं से संपर्क करते वक्त ये 127 दखलंदाजी वाली हरकतें वर्जित हैं। युद्ध, जीन मैनिपुलेशन। इसीलिए नीलग्रह को कोई कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं दी गई थी। एडवांस्ड नॉलेज भी जो यहाँ थी बेहद नियंत्रित और टॉप सीक्रेट थी। BSICWEAPONRY में एक टैलेंट पॉइंट डालें। हाँ बटा नहीं। BSIC मटेरियल COMPOSITION में एक टैलेंट पॉइंट। हाँ बटा नहीं। कंफर्म। अगले अध्याय में आर्यन मेहता की ताकत बढ़ती है और डिवीजन 13 की चालें और करीब आती हैं। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत याफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसनी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान उन राज सामने आ रहे हैं जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसखस। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय FM नॉवेल्स के साथ।